सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरफ से हमारे पास नई जानकारियां आती हैं और इन नई जानकारियों के साथ आते हैं सवाल, खूब सारे सवाल। आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सद्गुरु चारुदत्ता पिंगले जी हैं। आप हिंदू जनजागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं, ईएनटी सर्जन रह चुके हैं और उसके साथ ही हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर आपका गहरा अध्ययन है। तो हमारे मन में जो सवाल रहे हैं उन सवालों के जवाब आज हम चारुदत्ता जी से, पिंगले जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम इस आयुध चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया है। अवसर इसी तरह से हमारे लिए है क्योंकि क्या है, जानकारी तो हर तरफ से मिलती है मगर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो बहुत सारे मन में सवाल रह जाते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ समय से हिंदू राष्ट्र के विषय में बहुत चर्चा हो रही है। अचानक से मीडिया पर हर तरफ हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं। आप वर्ष 2012 से लगातार अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कर रहे हैं। क्या है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, तो अभी जो भारत है उससे क्या बदल जाएगा? हिंदू राष्ट्र भारत में और वर्तमान भारत में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र क्या है ये हम समझ लेंगे। हिंदू राष्ट्र ने एक ऐसा राष्ट्र, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जिस देश की जनसंख्या जिस पंथ या मज़हब या रिलीजन की मेजॉरिटी है, तो उन देशों ने अपना एक स्टेट रिलीजन जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीय पंथ या धर्म, उसको अपना लिया है। उस हिसाब से देखें तो 50 से ऊपर इस्लामिक देश है जहाँ पे शरिया और इसके माध्यम से वो देश चलाया जाता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं तो कुछ गिने चुने देशों ने अपना स्टेट रिलीजन तो रखा नहीं है, परंतु बहुत से देशों ने स्वयं को सेकुलर कहते हुए भी ईसाईयत के किसी न किसी पंथों को एक अधिकृत तौर पर, सरकारी तौर पर संरक्षित किया है। जिस इंग्लैंड से हमने ये लोकतंत्र उधार लिया है, ऐसे कहा जाता है, तो उस इंग्लैंड में भी एक ऑफिशियली चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी सरकारी चर्च है। उस देश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 22 नॉन इलेक्टेड बिशप्स बैठते हैं, जो उस देश के चर्च या धार्मिक कानून केवल वो 22 लोग ही बनाते हैं। अन्य कोई इलेक्टेड जो है मेंबर नहीं बना सकता है। तो लोकतंत्र, सेकुलरिज्म का जो परिप्रेक्ष्य विश्व में है, उस तुलना में देखने के बाद इस षड्यंत्र की बू हमें आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र 1947 में क्यों नहीं घोषित किया, जबकि भारत का विभाजन तो जातीय आधार पर, पंथीय आधार पर हुआ था। अगर मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान मांगा था तो हिंदुओं का हिंदुस्तान उस समय क्यों नहीं घोषित किया? अंग्रेज़ों ने ऐसी क्या चाल चली और उस समय के राज्यकर्ताओं ने ऐसा क्या भारतीय जनता के साथ विश्वासघात किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहने से उन्होंने टाल दिया। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सेकुलर शब्द को भारत के संविधान में डालने के लिए 3 बार प्रपोजल आए थे संविधान सभा में कि भारत को सेकुलर घोषित किया जाए, परंतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय कहा था कि हम भारत को सेकुलर घोषित नहीं कर सकते। जो 565 राज्यों का विलीनीकरण करके भारत का निर्माण हुआ था, उसमें कि केवल 13 राज्य इस्लाम बहुल थे और बाकी जो 552 राजा थे वो हिंदू राजा थे और उनको बताया गया था कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और उस आधार पर उनका विलीनीकरण हुआ था। तो उनको भय था कि ये विलीनीकरण विफल ना हो, इसलिए उन्होंने सेकुलर शब्द को नहीं डाला। तो ये प्रश्न पूछा तो माइनॉरिटी के लिए क्या अधिकार रहेगा? तो उस समय बताया गया था कि आर्टिकल 28, 29, 30 के आधार पर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। परंतु उस समय अघोषित हिंदू राष्ट्र भारत है ऐसी चर्चा संविधान सभा में हो रही दिख रही थी और सेकुलर शब्द ना डाले ये संविधान निर्माताओं का मनोभाव भी स्पष्टता से व्यक्त हुआ। तो सेकुलर शब्द का संविधान में डालना यही भारतीय जनता के साथ विश्वासघात है, संविधान निर्माता और संविधान के साथ विश्वासघात है और जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक है और इसको भारत सरकार ने और भारतीय जनता ने नाकारने का समय आया है, ऐसे मुझे लगता है। ये पहली बात है। तो हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है
उस विश्वासघात को दूर करके एक विश्वास भारतीय नागरिकों में निर्माण करने के लिए हिंदू राष्ट्र भारत निर्माण होना चाहिए, ऐसी हमारी पहली मांग है। अब सेक्युलर शब्द डालने के कारण क्या हुआ, हमारा संविधान इक्वलिटी समानता की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव रहितता की बात करता है। अब सबसे पहली बात आती है कि मंदिरों की सरकारीकरण का अगर हम प्रश्न लेते हैं तो हिंदुओं के मंदिरों का सरकारीकरण होता है, ना किसी मस्जिद का हुआ, ना किसी का चर्च का सरकारीकरण हुआ। तो आस्था के आधार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदुओं के बड़े बड़े जो धन संपत्ति वाले मंदिर है, पुरातन मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल मंदिर है, उसको सरकार अपने कंट्रोल में लेकर उसका धन भी ले रही है और वहाँ पर हिंदू आस्थाओं के खिलाफ कुछ कार्य भी सरकारों ने किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है और इनइक्वालिटी भी है। तो इस इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो दूसरी बात आती है कि 28, 29, 30 में जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आती है तो उसमें एक प्रावधान 29, 30 में किया है कि माइनॉरिटी एक तरफ 28 में कहते हैं कि सरकारी खर्चे से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, ये संविधान के अनुरूप है। 29-30 में आर्टिकल में ये कहते हैं कि बट माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश देयर स्कूल्स, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दे कैन सर्व देयर रिलीजियस एजुकेशन। तो 28 संविधान के समानता और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है और 29-30 डिस्क्रिमिनेशन करता है हिंदुओं के साथ। द राइट्स गिवन टू माइनॉरिटी नॉट गिवन टू मेजोरिटी, यानी सबसे महत्व की बात है कि लोकतंत्र का मूलभूत जो ढांचा होता है उसका मेजोरिटी इज द लॉ और बहुमत के आधार पर लोकतंत्र चलता है। अब विडंबना लोकतंत्र की देखिए कि बहुसंख्यक हिंदुओं को यहाँ पे धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं और स्पेशल 29-30 के एक्ट में माइनॉरिटी को दिया गया है। ये इनइक्वालिटी भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब इसके आगे जाते हैं तो वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है। वक्फ बोर्ड के एक्ट में उनको खुलेआम ऐसी सुविधा दिया है कि आप कहो कि भाई ये हमारा है, पहले हमारा था और उसके बाद वो टेक ओवर करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शनिंग होती है, जिसकी जगह ले रहे उसको आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं, और लड़ना है तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में लड़ो, वहाँ वक्फ बोर्ड का ही सदस्य जज बनेगा, वहाँ मुस्लिम जो जिसको उर्दू आती है वही पैरवी करेगा। तो ये तो हिंदुओं के साथ एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम तो क्रिएट हुई है और उसके साथ उर्दू और इसको बाध्य करके गैर मुस्लिमों को उनके सामने पेशी करने का जो प्रयास किया है, ये एक बहुत बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो हमें कहना है कि जब ये अगर देश सेक्युलर है तो सबको समान अधिकार होना चाहिए, तो किसी वक्फ बोर्ड को ऐसे आप अधिकार नहीं दे सकते। और दूसरी जो बात है कि हिंदू मेजॉरिटी है और वो मेजॉरिटी के आधार पर देश चल रहा है, वोटिंग पावर दे रहे हैं, तो उसको भी समान अधिकार अगर माइनॉरिटी के इतने देते हैं तो भी समस्या छूट सकती है। तो इस प्रकार की पैरवी होना चाहिए। अब ये जो मंदिर के संदर्भ में जो एक टेम्पल एक्ट लगाया है नरसिंह राव की सरकार में, तो उसमें क्या कहा है कि अयोध्या के मंदिर के अलावा अन्य कोई मंदिर पर हिंदू अपना दावा नहीं डाल सकते, और जिसके कारण हमारे कृष्ण जन्मभूमि हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या करीब करीब 3000 ऐसे मंदिर है, 33,000 मंदिरों की 33,000 मंदिरों की बात है कि अब आपका जो मूलभूत अधिकार होता है डेमोक्रेसी में कि आप जस्टिस, यू कैन डिमांड जस्टिस, आप न्याय की मांग कर सकते हैं। अन्याय हुआ ऐसे लगता है तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं और उसके लिए जुडिशियल एक आपको पाथ, एक मार्ग आपके लिए खुला है। अब ये जो कानून है वो आपका न्याय के मांग हक का अधिकार को ही छीनता है। तो ये केवल हिंदुओं के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन या असमानता है इतना नहीं, हिंदुओं पर अन्याय करने वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल ये अन्याय करने वाली सिचुएशन भारत में पैदा हो रही है। तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये जो गलत तरीके से सेकुलर शब्द जो डाला गया है वो जब शब्द हम हटा देंगे और ये संविधान अधिकृत तौर पर सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा को संरक्षित करेगा,
तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय संसद ने जो हिंदू शब्द की व्याख्या किया है, जिसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्माण होने वाले सभी पंथ, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू आते हैं, तो इन सब का अपना एक जो विश्व में का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ऐसे राज्य का निर्माण होगा। अब परिणाम क्या हो गया, तो हम भी सरकारी स्कूलों में अधिकृत तौर पर हर हिंदू को धर्म शिक्षा मिले, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अभी जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू किया, तो हम अपने गुरुकुल परंपरा से अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपने विषयों को हम सिखा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय विज्ञान कितना आधुनिक था, और आज भी हमारा जो पुरातन भारतीय विज्ञान है वो आज के मॉडर्न विज्ञान से भी कितना आगे, उस पर एक अलग डिस्कशन हो सकता है। सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात बार बार सोशल मीडिया पर पूछी जाती है, या जो इसके अपोजिट आर्गुमेंट रखने वाले लोग हैं ये बात कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आपको मांग करनी चाहिए, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र इसका एकमात्र सॉल्यूशन है? और अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग हैं, तो बाकी संप्रदायों के साथ क्या होगा? क्या मुसलमानों को, ईसाइयों को, इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा? हिंदू राष्ट्र में इनकी जगह क्या होगी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि क्या हिंदू राष्ट्र एक ही सॉल्यूशन है। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र एक ही सॉल्यूशन इसके लिए है। उसका कारण क्या है कि ये जो संविधान बना, उस संविधान ने 1950 में हमें आश्वस्त किया था कि भारत में समान नागरिक कानून लगाएंगे। इस संविधान ने हमें आश्वस्त किया था कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर गोहत्या का कानून लगाएंगे, कानून निर्माण करेंगे और समानता लागू करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। अब ये चारों बातों में मैंने दो बातों बताई कि असमानता कैसी और भेदभाव कैसे हो रहा है। और जो संविधान ने दो बातें कमिट किया था कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे और धर्म परिवर्तन के प्रतिबंधक और गो हत्या प्रतिबंधक कानून बनाएंगे, वो आज तक बना ही नहीं पाए। तो ये राज्यकर्ताओं का फेल्यूर है कि वो आज तक संविधान को भारत में लागू ही नहीं करा पाए। और फिर रही बात कि हिंदू राष्ट्र एक ही सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, इस्लामिक राष्ट्र से बना हुआ बांग्लादेश फिर इस्लामिक राष्ट्र बना। ये जो अरब देशों के 50 देश है वो इस्लामिक राष्ट्र है। यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मिलके देखते हैं तो 80-90% है वो क्रिश्चियन स्टेट है। आप इधर जापान, चाइना उधर जाते हो तो वो बुद्धिस्ट स्टेट है। तो मेरा प्रश्न उल्टा है कि विश्व ने ऐसे क्या षड्यंत्र किया कि केवल भारत और नेपाल को ही वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रतिबंधित क्यों कर रहे? इसका अध्ययन और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि विश्व को ऐसी क्या वेदना है कि वो भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं होना देना चाहता है, जबकि जो स्वयं इस्लामिक राष्ट्र भी है, क्रिश्चियन राष्ट्र भी है। तो इसके बारे में चर्चा होने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही बिंदु पे आए हैं आप। हिंदू राष्ट्र को लेकर के, इस विषय को लेकर के आपके लगातार नेपाल में ही प्रवास हुए हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो एक समय पे हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन जो खबरें दिखती हैं, जो पॉपुलर मीन है, वो तो ये कहता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था और फेल हो गया, उस वापस सेक्युलर हो गया। तो अगर आप भारत को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उसकी स्थिति भी एक दिन नेपाल जैसी हो जाएगी। इसमें कितनी सत्यता है? पहले तो मैं कहूँगा कि फिर पाकिस्तान अभी भीख मंगा हो गया है, तो सब देशों ने अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के बजाय डी इस्लामिक राष्ट्र कर दो, ऐसी मांग करने का अधिकार आपका ये प्रश्न मुझे देता है। परंतु मैं वैसे नहीं कहूँगा। वी आर जर्नलिस्ट, हम सोशल मीडिया में भी बात कर रहे हैं, तो भी नेपाल में किस पद्धति से सेकुलरिज्म लागू किया गया है इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। वो कौन सा षड्यंत्र है वहाँ राजघरानों का, जो हिंदू राजा राज्य कर रहे थे और जो विश्व के सभी हिंदुओं के लिए एक आश्रय बना था, तो ऐसा कौन सा बड़ा हत्याकांड हो कि पहले राज्य संस्था को वहाँ ख़त्म किया गया है? उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं? उसके बाद उसको सेकुलरिज्म थोपने के लिए एक रात में जैसे भारत में हुआ, वैसे वहाँ षड्यंत्र कैसे हुआ? ये षड्यंत्र की तरफ हमें जाके देखने की है। और सबसे महत्व की बात है कि सेकुलरिज्म घोषित होने के बाद वहाँ जो 10,000 चर्च बने हैं और भारत के बॉर्डर में चाहे आप उत्तराखंड से लेके बंगाल और भूटान तक जाते हो,
तो भारत के बॉर्डर में जो 10-15 हज़ार मदरसा बने हुए हैं, तो ये चर्च बनाने में और मदरसा बनाने में कौन सी इस्लामिक शक्तियाँ नेपाल का यूज़ करके भारत के बॉर्डर को अप्रोच कर रही है, चर्च के माध्यम से मिशनरी चर्च को अप्रोच कर रहे हैं, और चाइना नेपाल के माध्यम से भारत के ओपन बॉर्डर से चाइना के गुप्तचर कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये बड़ा अध्ययन का विषय है। तो चाइना इज़ अ ग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, और जिस षड्यंत्र के तहत हिंदुत्व को ख़त्म करके, राज्य संस्था को ख़त्म करके सेक्युलरिज्म लाया गया है, वही पद्धति का मॉड्यूल आज वहाँ पर भी हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आज वहाँ पर भी भारत के जो सब इशू है वो वहीं पे डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो एक ही मॉड्यूल से नेपाल और भारत को वो हिंदुओं में विघटन करके कम्युनिज्म के नाम पर इस पर वो विभाजित कर रहे हैं। तो ये फेल्योर नहीं है, ये है हमारी असावधानता और शत्रु के चालों को समझने में हमारी विफलता का परिणाम है। वैसे नेपाल में स्टेट फेल्योर का नहीं है, वो अभी भी सधन और अच्छा देश है। फेल्योर हमारे मिलिट्री पावर का है, फेल्योर हमारे इंटेलिजेंस पावर का है, और फेल्योर हमारे देशद्रोही राज्यकर्ताओं का है कि जिन्होंने ये देश विदेशियों के हाथ में बेचा है। तो हमें ऐसे नेतृत्व की हाथ में देश देने की ज़रूरत है जो भारत को गरिमामय करे, जो कि अब हम एक देख रहे हैं कि 2014 के बाद एक उदय दिख रहा है भारत में कि जो विश्व को लीड कर रहा है। तो ये एक बहुत आशा की किरण केवल भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, तो कम से कम आदि निशिलानंद सरस्वती स्वामी जी ने, शंकराचार्य जी ने कहा कि 15 देश अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो ये नवचेतना का भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। जो आप लगातार नेपाल जा रहे हैं, संपर्क है आपका, इसलिए प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेपाल के जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, उनके मन में इस चीज़ को लेकर के क्या भाव है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, या जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र से कम्युनिस्ट देश के, लोकतंत्र के बाद कम्युनिस्ट देश बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य लोगों का भाव क्या? सामान्य लोग 83% हिंदू हैं, और वहाँ का है केवल हिंदू नहीं तो वहाँ के बुद्धिस्ट और वहाँ के कुछ इस्लामिक कार्यकर्ता भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़ा है। परंतु योग्य नेतृत्व जो उनके मन में आश्वस्त करे कि हम आपको हिंदू राष्ट्र दे सकते हैं, ऐसे नेतृत्व के तलाश में वहाँ की जनता है, ऐसे मुझे लगता है। एक बात आती है बार बार कि एक चीन के एक राजदूत की बात को बार बार कोट किया जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि भारत ने सैकड़ों सालों तक चाइना पर राज किया है बिना एक हथियार उठाए। पिछले कुछ समय से भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह आज दुनिया या तो योग के माध्यम से हो या औषधीय माध्यम से हो, परंपराओं के माध्यम से हो, भारत के विचारों को, सनातन विचारों को स्वीकार कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो सॉफ्ट पावर की दृष्टि में बढ़ने कर पूरी दुनिया में अपना विचार प्रवाहित करने का है, ये ज़्यादा बेहतर माध्यम है बजाय इसके कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें? हमारा फोकस हमको इन पे लगाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा हो। बहुत अच्छी बात आपने कही, मगर आप व्यवहारिक जीवन में जाइए, किसकी बातें सुनी जाती है ऐसा मैं अगर प्रश्न पूछूं तो जो आप अपनी बात मनवाने की क्षमता रखते हैं उसकी बात मानी जाती है। सॉफ्ट पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हार्ड पावर युक्त सशक्त नेशन जब भारत देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो सच्ची मानवता और सच्ची प्रीति के कारण वो सॉफ्ट पावर को जब में स्थापित कर पाएगा। नहीं तो वो तो अपने देश के अंदर ही सॉफ्ट पावर स्थापित नहीं कर पा रहा है। ऐसी बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है। हम सच्चा इतिहास नहीं सीख पा रहे, हम अपनी संस्कृति परंपराओं को आलम्बन नहीं कर पा रहे। एक भगवत गीता हमारा इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें विश्व की सभी समस्याओं का हल है, और ऐसा ग्रंथ हमारी विरासत है। आज उस भगवत गीता को करिकुलम में लागू कर नहीं पा रहे, ये कौन सी विफलता है हमारी? तो सॉफ्ट पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सशक्त राष्ट्र, क्योंकि धर्म बल से अंकित होता है और राजनीति दंड से अंकित होती है। दंड का भय होता है तो समाज व्यवस्था उत्तम रह के राज करा सकते हैं। इसलिए भारत को बहुत सशक्त और ऐसा दिव्य राष्ट्र हम देखना चाहते हैं कि जो अपने सॉफ्ट पावर, हमारा प्रेम का जो ये दर्शन शास्त्र है वो सबको समझे कि ये वसुधैव कुटुंबकम है, हम एक परिवार है, हम भाई है, और बड़े भाई की
नियंत्रण में ही छोटों का ये होता है, नहीं तो आज तो बच्चे अपने माँ बाप का भी नहीं सुनते प्रेम से। आज ऐसी स्थिति है कि सॉफ्ट वॉर में अंधा प्रेम हो तो बच्चे भी माँ बाप का नहीं सुनते। दिनकर जी की कविता है ना कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दीनहीन निज सरल हो। कुछ प्रश्न मुझे आपसे एक पीढ़ी के तौर पर है। हमारी पीढ़ी, हम जब कभी आपस में दोस्त बैठते हैं तो एक बात होती है कि हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने कि ये भी देखा कि किस तरह गांव में फ़ोन कॉल के लिए आपको 3-3 4-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, महीने भर में चिट्ठी आती थी। और हमारी पीढ़ी ये भी देख रही है कि किस तरह AI आकर सब कुछ बदल रहा है। तो ऐसे में हमारी पीढ़ी के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आगे के लिए हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? हमको किस परसेप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? बहुत महत्व का प्रश्न आपने पूछा कि इस पीढ़ी का नहीं, मैं इसको देश का, इस विश्व का भविष्य करके बताना चाहूँगा। क्योंकि जितने गति से काल का संक्रमण बढ़ता है, तो जैसे ही काल की गति और परिवर्तन की गति बढ़ती है तो विनाश सामने आया है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हजारों वर्षों से बैलगाड़ी थी, घोड़ा था, फिर बड़े मुश्किल से रेल इंजन बना, गाड़ी बनी। तो पिछले 1200-1400 वर्ष का इतिहास देख रहे, जब से मुगलों ने इन्वेड किया, ये किया, मिशनरीज आए तो जहाज से आए, परंतु देश के अंदर का परिवर्तन एक मर्यादित था। परंतु पिछले 50-100 वर्ष में जिस गति से परिवर्तन हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट हो रहा है काल और हम एक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं नहीं कोई डिफेंस इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हो या फिर नए जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वाले हैं, तो ये AI जो है वो मानवता की उपयोगिता 10-20% और विनाश को 80% की तरफ लेके जाएगा, ऐसी स्थिति है। अब सबसे महत्व की जो बात है कि संस्कृत का अध्ययन सबसे पहली बात, भारत के दर्शन शास्त्र का अध्ययन ये दूसरी बात, अपनी व्यक्तिगत साधना और गुरु का छत्र। यानी अगर कौरव और पांडव की तुलना में देखे जाए तो पांडवों के पास जो एक आधी आध्यात्मिक शक्ति और परमात्मा की शक्ति थी, तो उसको धारण करके इस समाज में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे नासा हो, इसरो हो, चाहे कंप्यूटर एडवांसमेंट हो या अंतरिक्ष में संदेश भेजने की बात हो, संस्कृत दर्शन शास्त्र और हमारे स्क्रिप्चर्स है वो एक इनोवेशन तो कर रहे हैं, परंतु आने वाले संकट की तोड़ भी वो हमारी युवा दे सकती है। तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में साधना के मार्ग पर चलते हुए विज्ञान और काल की गति को पकड़ के रखे और स्वधर्म स्वदेशी, स्वतंत्र और स्वरक्षा और स्वराष्ट्र रक्षा और स्वधर्म रक्षा, इस पंचसूत्री को लेकर अगर हमारी पीढ़ी ये कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि इस विनाश काल में भी कुछ नई आशाओं के अंकुर हम विश्व के लिए जागरूक कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। अभी पिछले कुछ समय से आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, भूकंप की दृष्टि से देखें, चक्रवातों की दृष्टि से देखें, बाढ़ की दृष्टि से देखें, जिस तरीके से मौसम उलट पलट हो रहा है, अगर आप YouTube खोलते हैं तो आपको 10 ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि ये बता रही हैं कि दुनिया किस तरह से विनाश की ओर बढ़ रही है। चाइना और रशिया इस दौड़ में लगे हैं कि पहले अंटार्कटिका की बर्फ़ को तोड़ के आगे कौन निकल जाएगा। इस बीच में बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखते हैं जो ये बताते हैं, कोई वीडियो ये दावा करता है कि जगन्नाथ मंदिर को लेकर ये भविष्यवाणी है कि इस मंदिर में जिस दिन ये 9 संकेत दिखेंगे उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। और आज वो संकेत किस तरीके से सही हो रहे हैं इस बात को बताने का प्रयास किया जाता है। कहीं ना कहीं कोविड के बाद एक इंसान के मन में जो एक पहले इंसान को लगता था कि ये तो हमेशा चलेगी, वो एक डाउट तो आ गया है कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, चीज़ें रुक सकती हैं। आपको ये खतरा कितना वास्तविक लगता है? क्या आपको सच में आप इस बात से सहमत हैं कि हम एक सिविलाइजेशन के तौर पर अपनी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपने जो बात बताई कि पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण मीमांसा को हमें देखना होगा। तो बहुत बार पश्चिमी देश या अभी जो पर्यावरण तज्ञ जो लोग हैं, वो जो स्थूल यानी वर्ल्डली सेंस में जो दिखता है उन कारणों का अध्ययन करता है कि ये हुआ वो हुआ और उसके कारण पर्यावरण में बदलाव हो रहा है।
मगर महाभारत में एक प्रश्न आता है, यक्ष पूछता है कि पृथ्वी को किस बात का भार होता है। हमें लगता है पहाड़ों का, बढ़ी हुई जनसंख्या का, बढ़े हुए जंगलों का, किसका तो भार होता होगा। उसका उत्तर जब धर्मराज देते हैं कि पृथ्वी को तो मनुष्य के पापों का ही भार होता है, और मनुष्य के पापों का भार होता है तो पृथ्वी फिर हिल डुल के वो भार को कम करने का प्रयास करती है। तो अब इस बात को लेकर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि मनुष्य की स्वार्थता, स्वकेंद्रित वृत्ति, व्यक्तिगत तौर पे परिवार में देखो या समाज में देखो, भ्रष्टाचार चाहे व्यक्तिगत हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या राष्ट्र में हो, और दूसरे पर सत्ता करने की जो एक अहंकारी वृत्ति, तो ये जो बड़े पाप हो रहे हैं उसके कारण ये पंचमहाभूत व्यथित है, ऐसे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। अब ये मूलभूत व्यथित पंचमहाभूत जब हम इनका दोहन कर रहे हैं, पहाड़ों के पहाड़े कटकर रास्ते बन रहे, नदी में से बालू निकाली जा रही, समुद्र से बालू निकाली जा रही है, माइनिंग के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर जो खदानें बढ़ रही है, फिर कास्टिंग इंडस्ट्री के नाम पर जो हमारा कार्बन इमिशन हो रहा है, तो एल नीनो, ला नीना ये इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये सब मनुष्य के स्वार्थी, व्यापारी और भ्रष्ट आचार के कारण होता है, जिसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में पाप कहा जाता है। अब लोगों को जो दृश्य परिवर्तन दिख रहे हैं उससे उनके मन में आ रहा है कि कहीं विनाश का काल तो पास में नहीं आया है क्या। तो अगर मनुष्य कुछ गलत कर रहा है पृथ्वी पर, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान को जैसे एक राज्य की व्यवस्था करते कि कहीं दंगा फसाद हो रहा है, तो दंगा फसाद हो रहा है तो एज ए किंगडम, एज ए रूलर, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो या कलेक्टर है, एसपी है, उनके पास एक व्यवस्था होती है कि जो स्टैंड बाय होती है कि जो दंगा फसाद होने के बाद एक्टिवेट होकर वो मैनेजमेंट कर लेती है। हम तो मनुष्य है, अपने बुद्धि से ये मैनेजमेंट तो सीखे, पर हम कुछ गलत करते हैं तो प्रकृति की या ईश्वर के मैनेजमेंट के जानने वाले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि फिर पृथ्वी डोलती है, फिर समुद्र अपनी मर्यादाओं को लांघकर वो जमीन के अंदर आता है, फिर सूरज गुस्से से आग उगलता है। तो अभी आया है ना कल कि ये समर बहुत भयानक होगा करके, और फिर कहते कि वायु तो कोपित होती है तो चक्रवात आता है और वो तिनके के जैसे विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बुद्धि पर हक जताने वाले मनुष्य को तिनके के जैसे उड़ा के लेके जाएगा। तो ये पंचमहाभूत जब अपनी शक्ति बताते हैं तो वो अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया करते हैं। मात्र इतना निश्चित है कि पृथ्वी के विनाश का काल नहीं है, अल्प विनाश, अल्प प्रलय का काल आया है, ऐसे कुछ धर्म ग्रंथों में और कुछ संतों ने बताया है। और इसके बारे में हम समाज में ये जाके बताते हैं कि आप धर्मपरायण बनो, निस्वार्थी बनो, निसर्ग में भी ईश्वर को देखकर उसकी भी आराधना करते हुए आपको जितना आवश्यक है उतना ही ले, उसका दोहन ना करें, और पंचमहाभूत प्रकृति और मनुष्य का संतुलन बनाए रखे। तो इसके लिए भी हम काफ़ी अभियान चलाते हैं। तो संपूर्ण विनाश नहीं, परंतु प्रकृति कुछ तो उसमें अपना रंग दिखाएगी, ऐसे लिखा है, ज़रूर लिखा है। पर इससे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं सबको ये आह्वान भी करना चाहूँगा कि आप धर्म मार्ग पर चले, सत्य मार्ग पे चले, निस्वार्थी बने, अन्यों के बारे में सोचे, परस्पर सम्मान करे, सहजीवन रहे, प्रेम से जिए, आवश्यकताएं कम करे, अनावश्यक जो आपको लगता है उन बातों को कम करे, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, चाहे हवा हो, उसको आप संतुलन रखने का प्रयास कीजिए, इससे साध्य हो सकता है। एक और आखिरी प्रश्न है, इन सब चीज़ों के बीच, इतनी सब नकारात्मक चीज़ें, असमानताएं, प्रलयों के बीच में, जब आप आज जो 25-30 साल के युवा हैं, जब उनसे मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं और जब समाज को देखते हैं, सबसे सकारात्मक सी चीज़, सबसे बड़ा होप आपको कहाँ पे दिखता है? कौन सी चीज़ है जो आपको खुश कर देती है? उनकी विजुगीषु वृत्ति युवकों की,
उनके मन में एक भाव अभी जागृत हुआ है कुछ वर्षों से। वो कह रहे हैं कि हमें भ्रमित करके रखा था झूठे इतिहास ने, झूठे पाठ्यक्रम ने, इस झूठी मीडिया ने और इस झूठे स्कॉलर्स ने। तो हमको लग रहा था कि हम मूर्ख हैं, हमारी संस्कृति मतलब जंगली है, हमारा धर्म अवैज्ञानिक है और हमें उस पाश्चात्य विचारों के पीछे दौड़ने की होड़ लगी थी। परंतु जब वैश्विक स्तर पे डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से वैश्विक शक्तियाँ एकत्रित आके जब वैश्विक स्तर से हिंदुत्व को दमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो जो एनआरआईज भारत से जाते समय सेकुलर थे, हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हम विदेशों में स्थायिक हो जाएंगे, वहाँ पे उनका सिटीजनशिप ले लेंगे और आराम से जिएंगे। परंतु वहाँ के इस्लामिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, उन्होंने उनको पूछा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। वो कहे हम सेकुलर हैं। बोले हम सेकुलर वेकुलर नहीं मानते, यू आर हिंदू, यू आर इंडियन हिंदू, यू आर साउथ एशियन। तो ये जो आइडेंटिटी भारत से भुलाकर एक झूठे सेकुलरिज्म के वातावरण से लेके गए थे अपनी झूठी आइडेंटिटी, तो उनका पर्दाफाश विदेशियों के वैचारिक और बौद्धिक शत्रुओं ने करके उन्हें हिंदुत्व के पक्ष में खड़ा किया है। और उसी के साथ भारत के युवा के मन में हमने जब धर्म शिक्षा दिया कि हमारे धर्म की महानता क्या है, धर्म की वैज्ञानिकता क्या है और धर्म ही मानवता को बचा सकता है, धर्म ही पृथ्वी को बचा सकता है और इतिहास साक्षी है कि सनातन पर आवरण आता है, सनातन नष्ट हो रहा है ऐसे दिखता है और फिर वापस वो पुनरुत्थान करके जब खड़ा होता है तो विश्व पादाक्रांत करता है। तो सबके मन में एक विश्वास है, ये सनातन है, अविनाशी है, ये ना टूटेगा ना नष्ट होगा, इसको तोड़ने वाले नष्ट करने वाले नष्ट हो जाएंगे। और वो एक हाथ से हम सब हिंदू संगठित है इस विचार को लेके अभी जो अपनी मुट्ठी को बंद करके ऊपर उठा रहे हैं। तो अब ये संदेश जा रहा है कि भारत जागा है, हिंदू जागा है और नए इतिहास का सुनहरे अक्षरों में नवनिर्माण का प्रारंभ हो चुका है। तो उनके अंदर की ये भाव को जब देखता हो कि नहीं, हमें इसके लिए समर्पित होना है, अपना सर्वस्व इसके लिए अर्पण करना है, तो उनके इन भावों को देख के मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि मुझे 100 ऐसे युवक मिल जाए तो मैं भारत को और फिर विश्व को बदल दूंगा। तो मुझे तो यहाँ हजारों लोग दिख रहे हैं कि जो इस विचारों के लिए खड़े हैं। तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूर्ण होते हुए दिखता है। और अगर जिस तरह विवेकानंद अपने नेतृत्व में उन 100 युवकों को लेना चाहते थे, आपके नेतृत्व में जो टोली काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसी गौरवमयी भारत को अचीव जरूर करेंगे। आपका इतना समय देने के लिए और हमारे ऐसे बचकाने सवालों का इतनी गंभीरता और इतने सरल भाव से उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी भी जो टोली है बहुत समर्पित है, उनका त्याग देखकर मैं उनको भी नमन करता हूँ। आपके भी हाथों धर्म का कार्य हो, राष्ट्र की रक्षा का कार्य हो और सभी मेरे धर्मपरायण हिंदू भाइयों के हाथों से कार्य हो, यही प्रार्थना करते हुए मैं आज की इस विषय को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।